हेलो सभी को नमस्ते। मैं हूँ सिमी मांझी। सिमी कैरियर में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम लोग का टॉपिक है मौर्य काल। तो मैंने पहले मगध साम्राज्य पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। मगध साम्राज्य हो गया, ये कंप्लीट हो चुका था। और मैं वैदिक काल हो गया, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और क्या ये मानव क्या था, मानव जाति, ठीक है। तो मैंने ये पूरी ऑलरेडी बना दी थी वीडियो, ठीक है। उस प्राचीन काल का, प्राचीन भारत के मैंने पूरे ये बना दी है, जो मतलब कि जो जेपीएससी का जो सिलेबस है ना, उनके आधार पर मैंने कराई आप लोग को, ठीक है। पहले मैंने जो मानव आदि थे वे लोग किस तरह से मनुष्य बने, मैंने उसका भी बनाया था और ये एक्सप्लेन की थी, कोशिश की थी अच्छे से हो, ठीक है। और ये जो मैंने किया था सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, तो ये मैंने करा ली थी। और मगध साम्राज्य भी हमने करा ली थी, ओके। तो आज हम बात करते हैं मौर्य काल की, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो मौर्य काल पर है। किस पर? मौर्य काल टॉपिक पर है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हम जो मौर्य काल है उस पर क्या क्या पढ़ना है हमें। तो मौर्य काल पे हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक, उसके आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, भाषा, शिक्षा, साहित्य, यानी उसके जो पूरे डिटेल्स है ना मौर्य समाज के, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम इधर उधर का कोई भी क्वेश्चन नहीं लेके आ रहे हैं, हम सिलेबस के आधार पर लेके आ रहे हैं। और ये जो पूरी काल है उसके ऑल टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लेकर मैं बनाई हूँ, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिएगा। एंड जो भी न्यू है, न्यू कमर्स है, जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते तो कीजिए, या नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन मेरे वीडियो को वॉचिंग कीजिए, देखिए। और स्पेशली तो बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोग को मेरा वीडियो नोटिफिकेशन पहले मिले और आप लोग मेरे वीडियो को ना मिस कर सके, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, ओके। तो ये है चाणक्य, ठीक है। ये अशोक हैं, हम लोग देख सकते हैं। और ये बौद्ध, ओके, बुद्ध है। तो चाणक्य, देखिए चाणक्य कौन है ये मैं आप लोग को आगे बताऊंगी, ठीक है। तो मौर्य समाज में, मौर्य साम्राज्य में हम लोग क्या किनके बारे में पढ़ने वाले हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, ओके। ये कौन थे, हम इनके बारे में जानेंगे। उनका काम क्या था, वे लोग कहाँ शासन किए, कब तक शासन किए, उनकी मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, हम ऑल टोटल इनके बारे में ही जानेंगे, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध साम्राज्य का शासक कौन सा वंश था? तो कौन सा वंश था मगध साम्राज्य का? कौन सा लास्ट था? तो ये थे धनानंद। कौन? धनानंद थे, जो कि कौन से वंश के थे? नंद वंश के थे, ठीक है। कौन थे? धनवंत थे। और कौन से वंश के थे? नंद वंश के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इसको अच्छे से एडजस्ट करा लेती हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को मगध साम्राज्य में स्थापना करने में किसने मदद की थी? किसने मदद की थी? तो चाणक्य ने की थी। किसने की थी? चाणक्य ने की थी, जो मैंने आप लोगों को ऊपर में दिखाया, ठीक है, कि कौन चाणक्य है। तो ये है चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य को मगध साम्राज्य में शासन करने में हेल्प की थी, ओके। क्या हेल्प की थी? शासन करने में हेल्प की थी। और ये जो चाणक्य थे वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य कौन था? तो मैं आप लोग को बताइए ना, चाणक्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य
का नेम जो चाणक्य था, लेकिन उन्हें और किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें कौटिल्य नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कौटिल्य नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो चंद्रगुप्त ब्राह्मण परंपरा के अनुसार वह शूद्र थे। ठीक है, ब्राह्मण अगर परंपरा से देखें तो वे शूद्र थे, और अगर हम उन्हें बौद्ध और जैन धर्म के परंपरा से देखें तो वे क्षत्रिय वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किस वर्ण का था? चाणक्य किस वर्ण का था? तो वे ब्राह्मण वंश के थे। ठीक है, कौन से वर्ण? ब्राह्मण वंश के थे। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और ये जो पाटलिपुत्र है उसकी स्थापना किसने की थी? तो अजातशत्रु ने की थी। ओके, और उनके पुत्र ने उन्हें मगध साम्राज्य का क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। और ये बताएगा अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या था? मैं बता दूं, उनके बेटे का नाम उदयन था। उन्हें घर ऐसे ही प्यार से उनका निकनेम था उदयन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो उन्होंने जो रचना की थी वो अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो उन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी। अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी, और इस ग्रंथ में उन्होंने राजनीतिक यानी जो राजाओं के में जो लेन देन होता है, ठीक है, हिसाब किताब होते हैं, उन सब के बारे में है, और वे किस तरह से शासन करते थे उनके बारे में भी है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में किसका वर्णन मिलता है? अर्थशास्त्र में किसका वर्णन मिलता है? तो अर्थशास्त्र में मौर्य काल की राजनीतिक स्थितियों, सरकार चलाने की कला होती है। ठीक है, इसमें किस तरह से सरकार को चलाना है और वहाँ की जो राजनीतिक की जो स्थिति है ना, उनके बारे में हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस कौन था? तो सेल्यूकस सिकंदर महान का सेनापति और पश्चिमोत्तर भाग का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, ये मेगास्थनीज जो थे वे चंद्रगुप्त के दरबार में ही रहते थे, बट वे सेल्यूकस के क्या थे? एक राजदूत का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। ओके, जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? गुजरात में एक सुदर्शन झील है जिसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किन्होंने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने किस किताब की रचना की थी? किस किताब की रचना की थी? तो उन्होंने इंडिका किताब का रचना की थी। क्या नेम से? इंडिका नेम से जो किताब है उसकी रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने की थी। और मैंने आप लोग बताया मेगास्थनीज कौन थे? तो मेगास्थनीज थे सेल्यूकस के राजदूत, थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में कौन सा धर्म अपनाया था? तो चंद्रगुप्त ने अंतिम चरण में कौन सा धर्म अपनाया था? तो उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। कौन से धर्म को? जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके संपर्क में आकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था? तो उन्होंने जैन मुनि भद्रबाहु के कहने पर, यानी उनसे संपर्क जब आए तब उन्होंने अपना जो धर्म था वो अपनाया। और कौन से धर्म को ग्रहण किया? जैन धर्म को ग्रहण किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था या कहाँ था?
तो मौर्य काल जब चल रहा था, शासनकाल चल रहा था, तो सबसे बड़ा जो केंद्र था वो था तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला, ओके, कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो मौर्य शासनकाल में बहुत बड़ा एक शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो मैं बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु थी जब ये उपासन थे, यानी खाली पेट जब उपवास थे, ठीक है, अब तभी उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो यहाँ पे कहाँ पे दिया है देखिए, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला में, जो श्रवण बेलगोला है कहाँ है? मैसूर में है, ओके, नामक स्थान पर अनशन यानी उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। यानी वे जब उपवास के लिए बैठे हुए थे, ठीक है, जैसे जैन धर्म में शांत से बैठे होते ना, उसी टाइम ये उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। अगर पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर या उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो आपको बताना है उपवास के वक्त उनकी मृत्यु हो गई। और कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पहाड़ी का क्या नाम है जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्यागा था? क्या नाम है? चंद्रगिरी। चंद्रगिरी स्थान का नाम है या पहाड़ी है जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? 299 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य में शासन कब तक शासन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य में कब तक शासन किया था? तो उन्होंने शासन किया था 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक उन्होंने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। ये इम्पोर्टेंट है, ओके। ये जो चंद्रगिरी है ना, इनका जो जगह का नेम है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य पर कौन शासन किया? तो बिंदुसार ने किया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। कौन थे? बिंदुसार, ओके, बिंदुसार थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनानियों ने बिंदुसार को कौन सा नाम दिया था? कौन सा नाम दिया था? बिंदुसार को यूनानियों ने क्या नाम दिया था? तो उन्होंने अमित घात नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बिंदुसार को यूनानियों ने किस नाम से मतलब पुकारा या नाम दिया था? तो अमित घात दिया था, ओके। तो अमित घात का मीनिंग होता है शत्रुओं का नाश करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार मगध साम्राज्य का शासक कब बना था? बिंदुसार मगध साम्राज्य का शासक कब बना था? तो वे बने थे 298 ईसा पूर्व, ओके, जब उनके पिता की मृत्यु हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई, उसके बाद इन्होंने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। और कब किया था? 298 में, यानी 298 ईसा पूर्व उन्होंने शासन किया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमित घात का अर्थ क्या होता है? तो मैंने आप लोगों को ऊपर में बताई थी कि इसका क्या अर्थ होगा, ओके। तो इसका अर्थ क्या है, कमेंट में कीजिए आप लोग। इसका अर्थ है शत्रु का नाश करने वाला। क्या होगा? शत्रु का नाश करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के कितने पुत्र थे? बिंदुसार के कितने पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे 100 पुत्र थे। कितने? 100 पुत्र थे, ओके। और राजकुमार के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था?
सबसे बड़े पुत्र का नाम था सुसीम। क्या नाम था? सुसीम। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो सुसीम था। और उनके सबसे छोटे बेटे का नाम था अशोक। ओके। मैं आप लोग पहले जो लास्ट में ना आप लोगों मैं अच्छे से मतलब डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। स्टार्टिंग में कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, मगध साम्राज्य पर शासन किया। उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार के 100 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम सुसीम है और दूसरा है अशोक। और इनमें से मैं बता दूं, अशोक जो थे मगध साम्राज्य का एक चर्चित नाम ही था, जो बहुत ही प्रचलित थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला का राज्यपाल कौन था? जब बिंदुसार जिंदा थे, ठीक है, तो जो तक्षशिला है, ओके, तक्षशिला के राज्यपाल कौन थे? तो उनके सबसे बड़े पुत्र सुसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन काल में अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? तो अशोक राज्य कौन से राज्य के यानी कहाँ के राज्यपाल थे? तो वे उज्जैन के राज्यपाल थे। कहाँ के? उज्जैन के राज्यपाल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार का शासनकाल में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था और क्यों? तो जो बिंदुसार थे, उन्होंने शासनकाल में, बिंदुसार के जो शासनकाल थे उस टाइम किस स्थान पर विद्रोह हुआ था और क्यों हुआ था? तो तक्षशिला में राजकुमार सुसीम के कुछ शासन के लिए। ओके, तक्षशिला में हुआ था, तो किन के लिए हुआ था? राजकुमार सुसीम के कुछ शासन के लिए हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितनी बार विद्रोह हुआ था? तो 2 बार हुआ था तक्षशिला में। तक्षशिला में कितनी बार विद्रोह हुआ था? तो 2 बार हुआ था। बिंदुसार के जब शासन चल रहे थे तब तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? तो बिंदुसार के जो शासनकाल थे तब तक्षशिला में जो विद्रोह हो रहा था, ओके, तो जो दूसरे विद्रोह हो रहा था उसको दबाने या कंट्रोल करने के लिए कौन से पुत्र को भेजा था? तो उन्होंने राजकुमार सुसीम को भेजा था। कौन से को? राजकुमार सुसीम, जो कि उनके सबसे बड़े पुत्र हैं। उनको तक्षशिला में जब दूसरा विद्रोह हो रहा था तो उसे दबाने के लिए उन्हें भेजा था। तो मैंने आप लोग को ऊपर में ही बताया कि विद्रोह कितने हुए थे बिंदुसार के शासनकाल में, तो 2 हुए थे। ओके, और दूसरी बार कंट्रोल करने के लिए उन्हें किन्हें भेजा था? तो अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को उन्होंने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य पर कब तक शासन किया? बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य पर कब तक शासन किया? तो उन्होंने शासन किया था 298 ईसा पूर्व से लेके 273 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया था मगध साम्राज्य पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी? बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी? तो बिंदुसार की मृत्यु हुई थी 273 ईसा पूर्व में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन हुआ था? बिंदुसार की जब मृत्यु हुई, ओके, तो उनका जो मगध साम्राज्य के गद्दी पर कौन बैठा था? तो गद्दी पर बैठा था अशोक ने। किसने बैठा था? अशोक। और अशोक कौन थे? कौन बैठा था? अशोक बैठा था। और अशोक जो थे वे बिंदुसार के सबसे छोटे बेटे थे। ओके, बिंदुसार के टोटल कितने पुत्र थे? तो उनके 100 पुत्र थे। ओके, तो जो अशोक थे ना, सारे जो उनके भाई थे उन लोग से लड़ाई करके, उनको मतलब कि उनसे विद्रोह करके सभी को मार कर उन्होंने हरा कर जीता था। ओके, और वे एकमात्र सबसे छोटे पुत्र थे और सभी को उन्होंने हरा कर विद्रोह करके विजय करके उन्होंने मगध साम्राज्य पर शासन किया। और वो कौन बैठा मगध साम्राज्य की गद्दी पर? तो वो थे अशोक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक कब बना? तो अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक कब बना? तो ये बना 273 ईसा पूर्व में। ओके, 273 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का राज अभिषेक कब हुआ? तो अशोक का राज अभिषेक हुआ मगध के शासक बनने के 4 वर्ष बाद, अर्थात कह सकते हैं 269 ईसा पूर्व कह सकते हैं। ठीक है, उन्होंने जब मगध साम्राज्य पर शासन किया, ठीक है, राजगद्दी पर बैठे, लेकिन उनका जो राज अभिषेक हुआ वो कब हुआ? तो उनका जो राज अभिषेक हुआ वो 4 साल बाद हुआ। कब हुआ? तो उनका जो राज अभिषेक हुआ वो 4 साल बाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक को राज्य सिंहासन के लिए कितने भाइयों का वध करना पड़ा? कितने भाइयों का वध करना पड़ा? 99 भाइयों का वध करना पड़ा। ओके, 1.25 नंबर पे वे खुद आते थे, तो बाकी जो भाई थे उनका उन्होंने वध कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ओके, तो मगध साम्राज्य का राजधानी क्या है? अशोक है, सॉरी मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो मगध साम्राज्य पर बाद में किसने शासन किया? अशोक ने किया ना, तो उसकी राजधानी ही क्या थी? पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम था सुभद्रा देवगी। ठीक है, उन्हें धर्मा भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने। और ये जो श्रीनगर है वो कश्मीर की राजधानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग को विजय किसने और कब किया था? कलिंग को विजय किसने और कब किया था? तो कलिंग को जो विजय, कलिंग क्या है? एक विद्रोह है। ओके, कलिंग एक विद्रोह है। ठीक है, तो इसको जो विजय किया था वो किन्होंने किया था? अशोक ने किया था। और कब? 261 ईसा पूर्व। ओके, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि कलिंग युद्ध को किसने विजय किया था, तो आपको बताना है अशोक ने। किसने? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद अशोक ने सदा के लिए युद्ध को त्यागने की घोषणा की? तो कलिंग युद्ध के बाद ही। ओके, कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने युद्ध को त्यागने की बात कही, छोड़ने की उन्होंने संपन्न ले ली। बट क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने जब कलिंग युद्ध हो रही थी तो उनके सामने बहुत सारे, यानी उन्होंने बहुत सारे लोगों को हराया। पूरे एकदम एरिया जो मैदान थे ना एकदम खूनों से भरा हुआ था। ठीक है, उन्होंने जब इस दशा को देखी ना, तब उन्होंने ये फैसला लिया कि वे अब युद्ध से दूर होंगे, यानी वे विद्रोह नहीं करेंगे आगे, ऐसा उन्होंने घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? और उनके बाद उन्होंने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? कलिंग युद्ध के बाद ही। ओके, कलिंग युद्ध के बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करने का डिसीजन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षा दी थी? तो उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, तो उन्हें जो दीक्षा दी वो किन्होंने दी थी? तो उपगुप्त ने बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, वह एक बौद्ध का भिक्षु था। कौन थे? उपगुप्त। उपगुप्त थे जो एक बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने अशोक को दीक्षा दी थी बौद्ध धर्म की। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण के पूर्व अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो जब उन्होंने बौद्ध धर्म नहीं ग्रहण किया था, ओके, तो उन्होंने उनसे पहले उनका कौन सा धर्म, वे कौन से धर्म के अनुयायी थी? तो वे अशोक भगवान शिव के उपासक थे। कौन से? शिव भगवान के उपासक थे। ओके, बौद्ध धर्म जब वे अपनाए नहीं थे, ठीक है, उससे पहले वे कौन से भगवान के उपासक थे? तो वे भगवान शिव के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगीत सभा कहाँ और किसके शासन में हुआ था?
तो तीसरा बौद्ध संगीत जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के आजीविकाओं के रहने हेतु 4 गुहाओं का निर्माण किया किस स्थान पर कराया था? यानी जब अशोक नहीं रहे, ठीक है, तो उनके ही नाम से जो गुहा का निर्माण किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो वो बिहार के गया जिले में बराबर की पहाड़ियों में किया था। कहाँ किया था? बिहार है, वहाँ पे एक गया जिला है, ठीक है, तो वहाँ के जो बराबर पहाड़ी है तो वहाँ पर 4 गुहाओं का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप को किसने बनवाया था? सांची का स्तूप जो है उसे किससे बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। किन्होंने बनाया था? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरहुत का स्तूप किसने बनवाया था? भरहुत का स्तूप को किसने बनवाया था? तो इसे भी अशोक ने बनवाया था। किन्होंने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म महापात्रों की नियुक्ति किसने की थी? धर्म की जो महापात्र है ना उनकी जो नियुक्ति की थी वो किन्होंने की थी? तो इसे अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने नियुक्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सिंहों के शीर्ष का स्तंभ अशोक ने कहाँ बनवाया था? 4 सिंह वाला, ओके, 4 सिंह वाला शीर्ष का जो स्तंभ या मूर्ति स्टैचू कह सकते हैं, तो जो बनवाया था वो किन्होंने बनाया था? अशोक ने बनवाया था, ओके। और कहाँ बनवाया था? सारनाथ में। कहाँ बनवाया था? सारनाथ में बनवाया था। और कहाँ, किसने बनाया था? अशोक ने बनवाया था। 4 सिंहों का शीर्ष का स्तंभ किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। और कहाँ बनाया था? सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ है? तो जो सारनाथ है वो गया में है, ओके। कहाँ है? गया में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? गया में बनवाया है। और गया कहाँ है? तो ये गया जो बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो जो अशोक है में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका उन्होंने भेजा था। कहाँ? श्रीलंका भेजा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी हमें किस स्रोत से मिलती है? तो अशोक के जितने भी इतिहास हैं, हिस्ट्री है, ओके, तो उसकी जो पूर्ण जानकारी है ना वो हमें कहाँ से मिलती है? तो अभिलेखों के द्वारा मिलती है। और ये पूरा बात है कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है पूर्वजों की वह अभिलेखों के द्वारा ही प्राप्त होती है। जो हमने आदि मानव पढ़ा था ना उसमें भी हमने बताया था उनकी जो जानने की जानकारी होती है हमें अभिलेखों से ही प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में आम जनता का भाषा क्या थी? तो पहले जो आम जनता थे मौर्य साम्राज्य के उन लोगों का भाषा था पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासनकाल में लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो मुख्य पेशा उन लोगों का था कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासनकाल में कृषक अपनी उपज का कितना भाग कर के रूप में देते थे? तो वे 1/4 यानी 1/4 भाग देते थे। कितना? वे लोग राजा को कितना देते थे? तो 1/4 भाग देते थे। सभी को पता है कि राजा रानी के टाइम में जो कृषक थे ना वे लोग राजाओं को कर के रूप में देते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन काल में पाटलिपुत्र के अधिकतर भवन किस चीज के बने हुए थे? मौर्य शासन काल में पाटलिपुत्र के अधिकतर भवन किस चीज के बने हुए थे? तो अधिकतर जो बने हुए थे लकड़ी के बने हुए थे। क्या के बने हुए थे? लकड़ी के बने हुए थे, ठीक है। और लेकिन हमने जो सिंधु सभ्यता में पढ़ी थी, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी बने हुए थे वो क्या से बने हुए थे? तो ईंट के बने हुए थे, पके हुए ईंट के बने हुए थे, ठीक है। लेकिन मौर्य साम्राज्य में जो बना हुआ था भवन सब वे क्या के बने हुए थे? तो भवन जो थे वे लकड़ी के बने हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन काल में कौन सा सिक्का प्रचलित था और वह किस चीज का बना था? ठीक है, मौर्य शासन काल में जो पैसे थे वे क्या के बने होते थे? तो चांदी के बने हुए थे। और वो कौन सा सिक्का था? पन सिक्का था, जो मौर्य साम्राज्य में बहुत ही चर्चित था। और वो क्या क्या होता था? चांदी के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो उन्होंने 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 तक उन्होंने शासन किया था मगध साम्राज्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का सबसे प्रतापी सम्राट कौन था? मौर्य वंश का सबसे प्रतापी सम्राट कौन था? प्रतापी सम्राट यानी कि चर्चित राजा कौन थे और शासन करने वाला कौन था मौर्य साम्राज्य के? तो वो थे अशोक। कौन से राजा? तो अशोक राज्य थे जो मौर्य साम्राज्य के मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले एक चर्चित सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में ऊनी वस्त्र उत्पादन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो जो ऊनी वस्त्र प्राप्त होते थे ना ये मौर्य साम्राज्य में, तो उनका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था वो कश्मीर में होता था। कहाँ होता था? कश्मीर में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन काल का शासन कब खत्म हुआ? तो मौर्य शासन काल का शासन खत्म हुआ 185 ईसा पूर्व में खत्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उनके अंतिम शासक थे वृद्धरथ। ओके, ये थे मौर्य वंश के अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अशोक के बाद बौद्ध धर्म का ह्रास का क्या कारण था? यानी जो अशोक थे उन्होंने बाद में त्याग दिया। ठीक है, और वे लास्ट में अंतिम में कौन से धर्म को अपनाए थे? बौद्ध धर्म। ठीक है, लेकिन उनके बाद जो बौद्ध धर्म थे ना वे ह्रास यानी कि बहुत बुरा उस पर प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि जो भिक्षुक थे ना वे लोग अनैतिक गुण यानी अच्छा गुण नहीं है, ठीक है, उन चीज पे वे लोग ध्यान दे रहे थे। क्या है इसमें आंसर? बौद्ध भिक्षुक अनैतिक गुणों की वृद्धि यानी उस पर वे लोग ध्यान दे रहे थे, और जो अच्छी शिक्षा होते हैं ना उसको छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद किस वंश की नींव पड़ी? तो मौर्य वंश जब खत्म हुआ उसके बाद मगध साम्राज्य पे कौन से वंश का प्रभाव यानी उस पर स्थापित करना चाहा? ठीक है, तो वो वंश थे शुंग वंश। कौन से वंश? शुंग वंश थे, जो मौर्य साम्राज्य के बाद उनका ध्यान गया मगध साम्राज्य पर। ठीक है, तो ये जो शुंग साम्राज्य थे उसे किसने स्थापित किया था? तो हम देखेंगे शुंग साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। कौन थे? जो मौर्य साम्राज्य में मंत्री थे। ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य के ही एक मंत्री थे। तो ये हमारा पूरा ऑल टोटल 65 क्वेश्चन था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो इसी से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इधर से मतलब इसके अलावा कहीं भी इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाए हैं वीडियो आप लोग को और जितने भी क्वेश्चन दिखाए हैं वे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही इसके अंदर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, आप लोग कहीं भी देख लीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन या पहले आ गए तो आप लोग को यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा डिटेल्स में बताती हूँ। ऊपर में हमने देखा था स्टार्टिंग में कौन थे? चंद्रगुप्त। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य थे, और दूसरे के बाद उनके पुत्र कौन थे? बिंदुसार। ठीक है, उनके पुत्र बिंदुसार थे। ठीक है, उसके बाद उनके जो बिंदुसार के पुत्र कितने थे? 2 पुत्र थे, सुसीम और दूसरा क्या था? अशोक। तो बिंदुसार के बाद जो मगध साम्राज्य पर शासक किया था वो कौन थे? अशोक किया था। ठीक है, तो अशोक जो थे एक क्या थे? बहुत ही प्रचित राजा थे। ठीक है, और अशोक के बाद जो इनके जो मौर्य साम्राज्य जो थे वंश वो कौन थे? वृद्धरथ थे। ठीक है, तो वृद्धरथ के भी यानी मौर्य साम्राज्य अंत होने के बाद कौन सा वंश के स्थापित किए? तो वे कौन से थे? शंकु। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग शेयर भी करें, ताकि मेरे वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। ठीक है,
तो हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, जो मैं आप लोग को मौर्य साम्राज्य और कुषाण वंश के टॉपिक पर लेके आऊँगी। और मैं ये जो लेके आ रही हूँ वो जीपीएससी के आधार पर ही लेके आ रही हूँ, ठीक है। मैंने इधर उधर से नहीं लिया है क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। तो जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं उन लोगों को बहुत ही बहुत थैंक यू। ओके, तो हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।